गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कवर करने वाले हैं फरवरी 2026 का जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनको इजराइल का सर्वोच्च संसदीय सम्मान मिला। जब वो 25 और 26 फरवरी को वो वहाँ की यात्रा पर गए थे तो उनको स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया, जो कि इजराइल संसद का जो है सबसे ऊंचा और सर्वोच्च सम्मान होता है। और इसी मामले में पीएम मोदी जो है पहले भारतीय नेता बने जिनको ये सम्मान मिला। अब अगला है, पुदुचेरी में जो है सीबीडीसी पर आधारित खाद्य सब्सिडी पायलट शुरू हुआ, जो कि 26 फरवरी 2026 को स्टार्ट हुआ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। अब अगला है कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी रणनीति अपनाया गया, जो कि जिसका नाम दिया गया प्रहार। ये आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए किया गया है और ये पहला सार्वजनिक काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है प्रहार। अब अगला है, जीडीपी का नया आधार वर्ष चुना गया है, जो कि है 2022-23। इनका जो डिसीजन लिया गया है आधार वर्ष चुनने का, वो लिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, जो कि पुराना जो था 2011-12 उसको चेंज करके 2022-23 को नया आधार वर्ष चुना है। अब अगला है कि भारत और स्वीडन के बीच जो है एक समझौता हुआ है, सेटलमेंट हुआ है और सियाटिक लॉन्च हुआ है। 26 फरवरी 2026 को जब इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित किया गया था, उसी दौरान स्वीडन और इंडिया के बीच सेटलमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया गया और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर का लॉन्च हुआ, जिसका फोकस था रिस्पॉन्सिबल एआई, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन, जिसके 3 पिलर थे, पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस। अब अगला है कि भारत और फ्रांस के बीच जो द्विपक्षीय कर समझौता हुआ था उसमें संशोधन किया गया, यानी कि कैपिटल गेन टैक्स नियम जो था उसको बदल दिया गया और ये क्रियान्वयन हुआ था एआई इम्पैक्ट समिट में, जिसमें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है वो भी शामिल हुए थे, उसी दौरान हुआ। अब अगला है कि भारत और कनाडा के संबंध में सुधार हुआ है। कनाडा के जो पीएम है मार्क कार्नी, वो यात्रा पर आए और शिक्षा और इनोवेशन पर नई स्ट्रेटेजी तैयार किए, जिसमें 13 नए पार्टनरशिप भी साइन किए। अब अगला है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है वो 7 फरवरी से शुरू हुआ था भारत और श्रीलंका के मैच से, जिसमें भारत का जो सुपर 8 में अच्छा प्रदर्शन किया देखा गया, जबकि जो कि न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के मैच जो हुआ था 26 फरवरी को, उससे भारत के जीत का खाता खुलता है और जिम्बाब्वे का सफर खत्म होता है। वही राशिद खान जो है अफगानिस्तान से, वो T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना। वही ईशान किशन जो है T20 विश्व कप में इतिहास में अर्धशतक बनाने वाला पहला भारतीय बना। अब अगला है कि विंटर ओलंपिक्स 2026 जो हुआ इटली के मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो शहर में, वो 6 फरवरी से 22 फरवरी तक हुआ था, आयोजित किया गया था, जिसमें नॉर्वे का जो मेडल टैली है वो टॉप पर है, जिसमें से उसको 41 मेडल मिला और जिसमें 18 गोल्ड था। वही भारत का जो प्रदर्शन था वो एक सीमित था। अब अगला देखते हैं, अगला है रेसलिंग का जो मुहम्मद मालू 2026 का जो टूर्नामेंट आयोजित किया गया अल्बानिया में, उसमें भारतीय पहलवान जो मीनाक्षी थी 53 केजी और नेहा सांगवान जो थी 57 केजी में सिल्वर मेडल जीती। वही भारत का जो कुल टैली था वो 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज तक था। अब अगला है कि सरकारी मुकदमेबाजी का कुशल प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया 28 फरवरी 2026 को, जिसमें नई दिल्ली में जो है भारत मंडपम में विधि एवं न्याय मंत्रालय जो है सरकारी मुकदमेबाजी के कुशल और प्रभावी प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए, जिसका मुख्य विषय था सर्विस, पेंशन, रोजगार मामला, इंफ्रास्ट्रक्चर, मुआवजा विवाद, राजकोषीय, कराधान मामला इत्यादि।
अब अगला है कि साइबर सुरक्षा और आईटी रूल्स में संशोधन किया गया। आईटी रूल्स 2021 जो बना था उसमें संशोधन किया गया 20 फरवरी 2026 को, जिसमें एआई जनरेटेड कंटेंट पर लेबल लगाना अनिवार्य किया गया। वही अवैध कंटेंट जो है जैसे कि सोवेरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर्स, नैतिकता, ये सब को हटाने का जो समय सीमा है वो 3 घंटा निश्चित किया गया। वही डीप फेक और नॉन कंसेंसुअल इमेजरी के लिए 2 घंटा निश्चित किया गया। अगला देखते हैं कि 27 फरवरी को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एनसीईआरटी का किताब पर पूरा बैन लगा दिया और इसका जो डिजिटल कॉपी है उसको हटाने का और फिजिकल को जब्त करने का आदेश दे दिया। वही 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद का 95वां बलिदान दिवस मनाया गया और उसी दिन जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता 28 फरवरी तक हुआ था जो कि मैच। अब अगला है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया सीवी रमन इफेक्ट के याद में। वही तिरुपुरा का जो पहला इनोवेशन हब था टी नेस्ट लॉन्च हुआ। विधि मंत्रालय जो है सरकारी मुद्देबाजी प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। अब अगला है कि 1 फरवरी को जो यूनियन बजट 2026-27 पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा, जो कि ये 9वां यूनियन बजट था, उसका थीम था युवा शक्ति ड्राइवन बजट और उसके 3 कर्तव्य भी थे, आर्थिक विकास, लोगों की आकांक्षाएं और समावेशी विकास, जिसमें कुल एक्सपेंडिचर देखा गया 53.5 लाख करोड़ का। अब आखिरी है कि 2 फरवरी को जो है सुप्रीम कोर्ट मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ को जो है आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया, जिसके लिए स्कूल में फ्री सैनिटरी पैड्स और टॉयलेट आदि को बनवाने का जो है निर्देश दिया गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इसका जो ये जो पीडीएफ है ये सब आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ने का प्रयास करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उन्हें भी पढ़ने में सहायता मिले। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।